हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों आज हम आपके सामने लेके आ गए हैं एक बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी, जिसका थंबनेल आपने देख लिया होगा। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से आपको आगे अपने प्लान को बनाना है, किस तरीके से आगे अपनी रणनीति को बनाना है, कैसे आपको आगे ऐसे रणनीति बनाना है कि आपको अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए आपकी और आपको सिलेक्शन मिल जाए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी जो लगातार वैकेंसी दे रही है, आप जैसे ही एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट आता है उसके 4-6 महीने बाद आपको नई वैकेंसी देखने को मिल जा रही है। जो छात्र उस एसएससी जीडी में फाइनल मेरिट में छट जाते हैं उनको रोने का मौका एसएससी जीडी दे नहीं रही है। भैया आपको रोना नहीं है, आप तुरंत तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 4 महीने बाद फिर एक नई वैकेंसी मैं आपको देने जा रहा हूँ। इस तरीके से एसएससी जीडी लगातार कर रही है। और एक चीज मैं ये भी बता दूं, 2023-24 के बाद अर्थात 2024 में आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी एसएससी जीडी की, ना 24 में ना 25 में। तो कहने का मतलब है ये एसएससी जीडी वैकेंसी जो आई है इसमें आप सिलेक्शन ले लिए, नहीं तो 2 साल एसएससी जीडी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एमपी पुलिस कांस्टेबल में जो छात्र रह गए थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वे छात्र जो अपने स्टेट में किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं पाए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और हर एक छात्र जो देश की सेवा करना चाहता है, जो देश की सेवा करना चाहता है और अपने जो मन में अपने दिल में देशभक्ति की भावना रखा हुआ है, उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये एसएससी जीडी जो वैकेंसी 2023-24 मैंने क्यों बोला कि 23 के लास्ट में इसके फॉर्म आने वाले हैं और 24 में जाके इसका एग्जाम होने वाला है, इसलिए ये जो वैकेंसी आएगी 2000 एसएससी जीडी 2024 करके आएगी। 23 करके नहीं, एसएससी जीडी 2024 करके आएगी। नोटिफिकेशन में आप देख लीजिएगा। तो कुल मिला के इसका फॉर्म कब आएगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि एसएससी जीडी 2023-24 का फॉर्म कब आने वाला है। तो फॉर्म जो आने वाला है वो आएगा 24 नवंबर। कब आएगा फॉर्म, कब आएगा फॉर्म? आएगा 24 नवंबर। ठीक है, 24 नवंबर से 28 दिसंबर। 24 नवंबर से 28 दिसंबर। अब कहेंगे सर आप तो अंतर्यामी हो गए, आपको पता है फॉर्म कब आएगा, आपको पता है वैकेंसी कब आएगी। देखिए, फॉर्म कब आएगा, वैकेंसी कब आएगी, ठीक है, इन सब के बारे में एसएससी ने अभी हाल ही में अपना कैलेंडर अपडेट किया है। और कैलेंडर अपडेट करने के बाद उसी कैलेंडर में ये चीजें सारी आई हुई हैं। तो अगर आपको देखना है तो आप एसएससी की वेबसाइट पर जाइए। हम कोई नया चीज नहीं बता रहे, जो एसएससी ने अपने कैलेंडर में बताया वही चीज हम आपको यहाँ बता रहे हैं। और एसएससी जब भी कैलेंडर जारी करती है, जो भी कैलेंडर वो देती है उसी कैलेंडर के हिसाब से अपना काम करती है। ये एसएससी का रिकॉर्ड रहा है। तो चलिए, तो फॉर्म आएगा 24 नवंबर से 28 दिसंबर, मतलब 24 नवंबर को फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 28 दिसंबर लास्ट डेट होगी। तो जब 28 दिसंबर लास्ट डेट होगी तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लास्ट डेट में जाके फॉर्म भरते हैं। ये चीज आपको नहीं करना है। फॉर्म आएगा 24 नवंबर को, तो 24 नवंबर छोड़िए, 25 छोड़िए, 26-27 से आप अपना फॉर्म भरना शुरू करिए। 26-27 को जाकर साइबर पे अपना फॉर्म भरिए और खुद बैठ के भरिए, खुद एक एक चीज को देखिए कि एक फॉर्म में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर फॉर्म में थोड़ी बहुत भी गलती साइबर कैफे वालों ने कर दी और कल के दिन आप फाइनल सिलेक्शन में जाकर किसी कारणवश रुक जाते हैं, तो आप ये वहां ये कहकर नहीं बच सकते कि ये हमारी गलती नहीं, ये साइबर कैफे वाले की गलती है। छोटी छोटी गलतियों से इस बार 2023 में एसएससी जीडी ने बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसमें गलती साइबर कैफे वालों की थी। फॉर्म बच्चे देके चले आते हैं, सर मेरा फॉर्म भर दीजिए, वो भर देते हैं और कहाँ यस करना है कहाँ नो करना है वो चीजें आपसे पूछते नहीं, बस अपना डालते चले जाते हैं, लास्ट में आपको दे देते हैं, आप वो चीज लेके चले आते हैं। उसका नुकसान आपको तब समझ में आता है जब आपका फाइनल मेरिट में आपका सिलेक्शन, जब फाइनल मेरिट बनती है और जब फाइनल मेरिट में आप रह जाते हैं, ये उसमें रीजन दिखाया जाता है कि आप इस कारण से आपको फाइनल आपका नंबर होते हुए भी मेरिट में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, वहां पे रीजन बताया जाता है। तब आपको बहुत बड़ा झटका लगता है, यार काश मैं साइबर कैफे पे बैठ कर फॉर्म भरा होता और एक गलती ना होती तो शायद आज मेरा सिलेक्शन हो गया होता। ये बहुत सारे उदाहरण आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिलेंगे, आप जाके देखिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन 2023 में इसी कारण से रह गया। ये गलती आपको नहीं करनी है। 24 नवंबर को जैसे ही फॉर्म आएगा, फॉर्म आने के बाद आपको क्या काम करना है, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है और प्रॉपर तरीके से उसके एक एक आर्टिकल, एक एक सेक्शन को प्रॉपर तरीके से आपको उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो चीजें नहीं समझ में आती है उस चीज को आपको सर्च करना है यूट्यूब पे या गूगल पे, नहीं तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। जैसे नोटिफिकेशन आए मैं सारी चीजें तो ऑलरेडी बताऊंगा, लेकिन आप उस चीज को बाकायदे पढ़िए, समझिए कहाँ हमें यस करना है, कहाँ हमें नो करना है, हम कहाँ के हैं, कैसे हैं, हर चीज को कैसे आरक्षण मिलेगा,
कहाँ हमें छूट मिलेगी, कहाँ एनसीसी मांगा हुआ है, कहाँ नहीं मांगा हुआ, हर चीज आप पढ़िए। बेशक आपने वो चीज किया है कि नहीं किया, लेकिन सारी नॉलेज लेने के बाद आप फॉर्म भरिए, ताकि फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो, क्योंकि आपको पता है इसके बाद 2 साल बाद कोई भर्ती आने वाली नहीं है। दूसरी चीज, खासकर उन बच्चों के लिए जो लास्ट में जाके फॉर्म भरते हैं, लास्ट में आपको फॉर्म नहीं भरना। आपको जब भी फॉर्म भरना शुरुआत में भरना है। लास्ट में अगर फॉर्म भरने का एक छोटा सा उदाहरण आप देखना चाहते हैं तो एमपी पुलिस कांस्टेबल वाले उन बच्चों से पूछिए जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म नहीं डाल पाए। सोचिए 4-4.5 लाख बच्चे ऐसे रह गए जो सर्वर डाउन हो जाने के कारण एमपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म नहीं डाल पाए और अपने आप को कोसते रह गए, काश मैं फॉर्म पहले डाल दिया होता। ये गलती आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपको पता है आपको इतना ज्यादा तकलीफ होगा, आप अपने आप को पूरी जिंदगी कोसेंगे। ये चीज आपको नहीं करना है। जैसे ही फॉर्म है 2-4 दिन बाद आपको फॉर्म भर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है कि सर एग्जाम कब होगा। एग्जाम जो दिया गया है एसएससी जीडी का जो कैलेंडर जारी हुआ, इसमें जो एग्जाम डेट दिया गया है वो एग्जाम डेट दिया गया आपका, क्या दिया गया है आपका, फरवरी मार्च दिया गया। क्या दिया है, फरवरी और मार्च। उसमें ये नहीं बताया गया फरवरी मार्च का मतलब ये नहीं कि किस डेट से, मतलब फरवरी या मार्च में एग्जाम एसएससी जीडी अर्थात एसएससी जीडी का एग्जाम ले लेगी। ठीक है, हो सकता है फरवरी के शुरुआत में, लेकिन जहां तक उम्मीद है मध्य फरवरी, कहने का मतलब लास्ट फरवरी से लेकर मार्च तक आपका एग्जाम जाएगा, ये जहां तक अनुमान रहता है। ठीक है, लेकिन आप ये मान चलिए फरवरी या मार्च में आपका एग्जाम होगा। इस हिसाब से आप देखेंगे तो इस समय आपका चल के आ रहा है, इस समय आप सितंबर में हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कुल मिला के 5 से 6 महीने आपके पास हैं। तो 5 से 6 महीने एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत कम टाइम है, इतना टाइम है कि बच्चे 2-2, 3-3 महीने में सिलेक्शन लेते हैं, तो 5-6 महीने बहुत ज्यादा टाइम है, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। कि नया बच्चा जो जीरो से तैयारी करना चाहता है वो भी सिलेक्शन ले सकता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसका जो पेपर आता है वो इजी टू मॉडरेट आता है, हार्ड पेपर इसका नहीं आता है। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत ज्यादा हार्ड आएगा। ठीक है, इजी टू मॉडरेट पेपर आता है। पुराना प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर उठा के देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत भी आप 5-6 महीने तैयारी किए होंगे और आप पेपर देंगे तो कम से कम 60-70 नंबर आप नॉर्मली लेके आ जाएंगे, जो कि नॉर्मली बच्चे लेके 60-70 नंबर आ जाता है। बाकी जो नंबर आपको गेन करने वही तो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो फॉर्म कब आएगा, तो फॉर्म आएगा आपका फरवरी और मार्च तक। अगला क्वेश्चन है कि वैकेंसी कितनी आएगी। एसएससी जीडी के जो भर्ती आने वाली है 2023-24 का, ये जो भर्ती आने वाली, इसमें जो एसएससी ने कैलेंडर जारी किया उसमें भर्ती कितनी आई इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन एसएससी का एक रिकॉर्ड रहा है कि एसएससी जब भी वैकेंसी देती है जीडी की तो कम से कम 40,000 भर्ती तो देती है। कम से कम 40,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ज्यादा आपकी किस्मत बहुत अच्छी, 50,000, 60,000, 55,000, 70,000 तक देखने को मिल जाए, लेकिन कम से कम आपको 40,000 एसएससी जीडी की भर्ती आएगी ही आएगी। ये एसएससी का रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंसी कितनी आएगी, कम से कम 40,000 वैकेंसी तो आएगी आएगी। कितनी आएगी, कम से कम 40,000 वैकेंसी आएगी ही आएगी। अगला क्वेश्चन है सर सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस जो है पहले का सिलेबस कुछ और था, लेकिन 2 सालों से 2 बार से एसएससी जीडी में पिछले सालों से आपने सिलेबस देखा चेंज हो गया। चेंज होने का मतलब है कुछ नहीं चेंज, टाइम को कम किया गया, क्वेश्चन की क्वांटिटी को कम किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए इस बार का सिलेबस क्या है। जो पिछली बार का सिलेबस था वही इस बार का सिलेबस होने वाला है। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस आप देखिए, सिलेबस में रहेगा आपका 20 क्वेश्चन जो आएंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 20 क्वेश्चन जो आएंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 20 क्वेश्चन जो आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके किसने यहाँ जीके के आएंगे, और 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो 20 क्वेश्चन आएंगे हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश का मतलब है जो बच्चे हिंदी देंगे उनको इंग्लिश नहीं करना है, जो बच्चे इंग्लिश करेंगे, इंग्लिश का क्वेश्चन करेंगे, उनको हिंदी का क्वेश्चन नहीं करना है। तो कुल मिला के 20 चौक 80, कुल मिला के कितने क्वेश्चन आएंगे, कुल मिला के 80 क्वेश्चन आएंगे, और जिसको करने के लिए आपको दिए जाएंगे 60 मिनट। कितने दिए जाएंगे, 60 मिनट। सोचिए 80 क्वेश्चन को करने के लिए 60 मिनट दिया जाएगा, इसका मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से भी कम समय दिया जा रहा है। तो क्या आप सोच रहे हैं बहुत हार्ड पेपर बनेगा, इतना ज्यादा लेंथी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको 1 मिनट से ज्यादा समय लग जाए? नहीं, इसीलिए कह रहे हैं एसएससी जीडी का जो पेपर आएगा वो इजी टू मॉडरेट आएगा। ज्यादा होपलेस होने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल तैयारी करिए, बेस को आपने मजबूत करिए, एसएससी जीडी आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो जो पेपर आएगा वो इजी टू मॉडरेट ही पेपर आएगा। अगला क्या, निगेटिव मार्किंग कितनी है।
तो इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/2 या हम कहें तो 0.5, ठीक है। इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वह या तो कहें 1/2 या 0.5 निगेटिव मार्किंग है, जो कि आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। इसलिए जो चीज पढ़ना है उसको याद अच्छी तरीके से करना है, ऐसा नहीं कि जाके जय माता दी बोल के तुक्का मार के चले आए। तो आपको पता है इसमें जीरो छोड़िए माइनस नंबर भी मिलेंगे जो कि जीरो से भी कम नंबर होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अपनी एक्यूरेसी को बनाए रखना है और निगेटिव मार्किंग का ध्यान देना है। और ये चीज आपको कैसे पता चलेगी हमारे किस तरीके से हमें करना है कि हमारे निगेटिव जो नहीं बार बार गलतियां हो रही वो गलतियां सही हो जाती। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करें उतनी ही गलतियां उसमें आपको देखने को मिलेंगी। जिसमें गलतियां हो रही है उस चीज को आपको दोबारा रिवीजन करके उस गलती को सुधारना है। अपने आप ये जो निगेटिव का आपके सामने जो डर है वो खत्म हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि एमपी पुलिस में जिनका सिलेक्शन होगा वे छात्र क्या करें। देखिए जिनका सिलेक्शन होगा एमपी पुलिस कांस्टेबल में जिनका सिलेक्शन होगा और एमपी पुलिस कांस्टेबल में जिनका सिलेक्शन नहीं होगा वे छात्र क्या करें। तो देखिए 2023 की बात कर रहे हैं, 2022 वाली वैकेंसी जो उसके पहले वैकेंसी है तो उसमें तो सबका सिलेक्शन हो गया, सब अपना ट्रेनिंग भी कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चे जॉब पे भी हैं, ठीक है। तो जो बच्चे जॉब पे हैं, जो जॉब कर रहे हैं भाई, उनकी तो उनके इंटरेस्ट की बात है। अगर उनमें इंटरेस्ट है कि मुझे भाई स्टेट गवर्नमेंट की जॉब नहीं करनी, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करनी है, तो वो फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक जॉब है तो उनको उस चीज की कोई टेंशन नहीं होगा। तो तब भी ठीक है, नहीं होगा तो तब भी ठीक है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 2023 एमपी कांस्टेबल में जो अभी हाल ही में पेपर हुआ है, इसमें जिन छात्रों के नंबर 80 प्लस या 75 प्लस हैं, जिनको लग रहा है कि सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, जिनको लग रहा है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो मेरिट बन के आएगी वो मेरिट बन के आएगी फिजिकल की। फिजिकल में आपके नंबर आ सकते हैं, फिजिकल में आपका नाम आ सकता है, फिर फिजिकल में आप फिजिकल देंगे, फिर फाइनल मेरिट बनेगी, हो सकता है आप मेडिकल में छट जाएं, हो सकता है आप फाइनल मेरिट में छट जाएं। तो ये गलती नहीं करनी है कि सर मेरे अच्छे नंबर है मैं एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं डालूंगा। तो जो छात्र जिनके बहुत अच्छे नंबर हैं उनको भी एसएससी जीडी का फॉर्म डालना है, और जिनके एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो जिनका पेपर खराब हो गया था, जिनको लगा कि यार मेरा पेपर खराब हो किसी कारणों से मैं तैयारी नहीं कर पाया, और जिनको लगा कि मेरा पेपर खराब हो गया, मेरे बहुत ही कम नंबर है, मेरा सिलेक्शन फिजिकल के लिए भी नहीं होगा, वे छात्र तो उन छात्रों का तो एकदम अनिवार्य है इस फॉर्म को डालना। उनको रोना नहीं है, उनको ये होपलेस नहीं होना यार मेरा सिलेक्शन एमपी पुलिस में नहीं हुआ। भाई बेल्ट की नौकरी करनी है ना, सेंट्रल की करो। हर जो भी योजनाएं आएंगी सबसे पहले आपके ऊपर लागू होंगी, सबसे पहले हर चीज का प्रॉफिट आपको मिलेगा, सैलरी टाइम टू टाइम आनी है, सैलरी उससे ज्यादा मिलनी है, तो क्यों होपलेस होना है। जब हमें बेल्ट की नौकरी करनी है तो चाहे हम एमपी कांस्टेबल की करें, यूपी कांस्टेबल की करें, या हम एसएससी जीडी का करें, तो होपलेस नहीं होना है। अपनी तैयारी को धार देना है, अपनी तैयारी को करना है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन एमपी पुलिस कांस्टेबल फिजिकल के लिए हो जाएगा उनको भी फॉर्म डालना है, और जिन बच्चों का सिलेक्शन एमपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं होगा उनको भी फॉर्म डालना है, ठीक है। दोनों लोगों को फॉर्म डालना है। फॉर्म डालने के बाद अपनी तैयारियों को फिर से शुरू करना है। फिजिकल देने वाले जिनको लग रहा है मेरा सिलेक्शन होगा, फिजिकल की तैयारी करें, फिजिकल पे पूरा फोकस करें, लेकिन फिजिकल के फोकस करने करके 2-3 घंटे कम से कम पढ़ाई के लिए निकाल लें, ठीक है। जैसे ही फिजिकल होता है पूरा फोकस पढ़ाई पे कर दें। दूसरी चीज, जो छात्र जिनको लग रहा है कि मेरा फिजिकल होगा ही नहीं, मेरा नाम ही नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से अपना फोकस कर दे एसएससी जीडी पे। इसके बाद यूपी पुलिस भी आएगी, ठीक है। अब इसमें फिजिकल क्या होगा, एसएससी जीडी में फिजिकल कितना मांगा है, फिजिकल में चेस्ट कितना होगा, हाइट कितना होगा, रनिंग कितना होगा, महिलाओं के लिए कितना होगा, पुरुषों के लिए कितना, इन सब की वीडियो मैं एक अलग से लेके आऊंगा। और मैं प्लान भी कर रहा हूं कि आपके लिए एसएससी जीडी की मैं क्लास लगाऊं, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, हो सकता है जो ज्यादा आपके लिए जरूरी उस चीज की मैं क्लास भी लेके आऊं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए लगातार मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो, आपके करियर को ध्यान में रखते हुए वीडियो लगातार इस चैनल पे आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।